नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ओडिशा में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक चीफ इंजीनियर के 7 ठिकानों पर रेड की है। इस दौरान उसके 2 घरों से 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। लाखों रुपए के सोने के गहने और महंगे कपड़े भी मिले हैं। इस चीफ इंजीनियर के घर में इतना पैसा था कि नोट गिनने के लिए कर्मचारियों के साथ मशीनों की मदद लेनी पड़ी। खिड़की से नोटों की बारिश, फर्श पर नोटों का ढेर। कैश गिनने के लिए कई मशीनें लगाई गई हैं। कैश गिनते गिनते कर्मचारियों के पसीने छूटे। ये नजारा है ओडिशा के एक चीफ इंजीनियर के घर का, जहां छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। दरअसल ओडिशा में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इसी क्रम में विजिलेंस विभाग ने RW विभाग के चीफ इंजीनियर बैकुंठनाथ सारंगी के आवास पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान अब तक 2.1 करोड़ की नकदी बरामद की गई है। वहीं अभी भी तलाशी की जा रही है। विजिलेंस टीम ने उड़ीसा के भुवनेश्वर, अंगुल और पिपली समेत 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों के तहत की गई है। छापेमारी में 8 DSP, 12 इंस्पेक्टर, 6 ASI और अन्य अधिकारी शामिल थे। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान एक तरफ भुवनेश्वर के PDN एक्सोटिका अपार्टमेंट में मौजूद फ्लैट से 1 करोड़ कैश मिला, तो वहीं दूसरी तरफ अंगुल में स्थित उनके 2 मंजिला मकान से अब तक 1.1 करोड़ नकद जब्त किया गया है। यहाँ इतना कैश बरामद हुआ है कि इसे गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई हैं और नोटों की गिनती अब भी जारी है। इतना ही नहीं, इस छापेमारी के दौरान भुवनेश्वर स्थित फ्लैट में मौजूद बैकुंठनाथ सारंगी ने सतर्कता टीम को आता देख 500 के नोटों के बंडल खिड़की से बाहर फेंक दिए। उनका उद्देश्य अवैध नकदी को छुपाना था, लेकिन विजिलेंस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में नोटों को तुरंत जब्त कर लिया। विजिलेंस विभाग के अनुसार ये जांच सारंगी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की जा रही है। अधिकारी अब उनके बैंक खातों, निवेश, संपत्तियों और अन्य आर्थिक स्रोतों की भी जांच कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आगे चलकर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये कार्रवाई ओडिशा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बड़ी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। वहीं उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 3 साल बाद आखिरकार दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया गया। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 3 आरोपियों को दोषी करार देने के बाद तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि अंकिता के माता पिता को इस फैसले से निराशा ही हाथ लगी है। दोनों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या करने वालों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। देवभूमि की बेटी अंकिता को मिला इंसाफ। उत्तराखंड में हुए बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार न्याय की जीत हुई है। शुक्रवार को न्यायालय ने इस मामले में तीनों दोषियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को सख्त आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले ने न केवल अंकिता के परिवार को बड़ी राहत दी है, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता में ये भरोसा भी मजबूत किया है कि कानून और सरकार न्याय दिलाने में पूरी तरह सक्षम है। हम एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां सब बिल्कुल निस्वार्थ होकर, निश्चिंत होकर, बिल्कुल निर्भय होकर, जिनमें कोई भय न हो, इस प्रकार से स्वच्छंद रूप से अपना काम करें। और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही हमारे राज्य में है। ये मामला करीब 2 साल 8 महीने तक अदालत में चला। कोर्ट ने माना कि तीनों दोषियों ने मिलकर अंकिता की हत्या की और उनके शव को छिपाने की साजिश रची। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में कोर्ट से बाहर लाया गया और जेल भेज दिया गया। इसमें तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास हो गई है। 302 में कन्विक्ट हो गए हैं और 201 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना न देने की उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और आजीवन कारावास, कठोर कारावास होगा। 201 में 5 वर्ष का सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। हालांकि पीड़ित परिवार कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और दोषियों को फांसी दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे।
संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, तो मैं तो शुरू से कहना चाहता हूँ, कह रहा था कि भाई मौत के बदले मौत। तो हम हमारे जीते जी इनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम आज हैं तो कल नहीं है। लेकिन हम चाहते थे कि भाई हमारे सामने इनको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इन्हें ऐसे देखना चाहती हूँ अपने आंखों के सामने, जिस तरह से इन्होंने हमारी ज़िंदगी मौत से बेहतर बना दी है। मैं नहीं चाहती थी जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया, किसी अन्य बेटे के साथ वो ऐसा करे। इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जब तक इनको फांसी के फंदे पर नहीं देखूंगी, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर प्रदेश सरकार ने खुशी जाहिर की। आइए आपको बताते हैं अंकिता हत्याकांड में कब और क्या हुआ। 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट से लापता हुई थी अंकिता। 24 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का चिला नहर से शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302, 201, 354A और 3AD में मुकदमा दर्ज किया। हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में उठी थी आरोपियों को फांसी की सजा की मांग। सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए हत्याकांड की जांच के लिए की थी एसआईटी गठित। एसआईटी ने 97 गवाहों के बयान के बाद कोर्ट में दाखिल की थी 500 पन्ने की चार्जशीट। 30 जनवरी 2023 को मामले में कोटद्वार कोर्ट में शुरू हुई थी पहली सुनवाई। 2 साल 8 महीने के इंतजार के बाद अंकिता भंडारी को मिला इंसाफ। कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद 30 मई तय की गई थी फैसले की तारीख। कोर्ट ने पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को सुनाई सजा। अंकिता भंडारी हत्या मामले में एसआईटी की तरफ से जांच के बाद 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई थी। इसमें 97 गवाहों को नामित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इसमें से 97 गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने सभी तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आगरा में बहुचर्चित पनवारी कांड में वर्ष 1990 में भड़की हिंसा में कागा रौल के अकोला में हुई जातीय हिंसा में शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आ गया। 34 साल बाद कोर्ट ने बुधवार को 35 आरोपियों को दोषी करार दिया था। 32 को जेल भेज दिया गया। 3 दोषियों के कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। आगरा में 34 साल पुराने बहुचर्चित पनवारी कांड में आखिरकार इंसाफ की लंबी लड़ाई खत्म हुई है। SC/ST स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में 35 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा का फैसला सुनाया है। इस मामले में 16 आरोपी बरी हो चुके हैं और 3 अभी भी फरार हैं, जिनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 1990 के मामले में परसों कन्विक्ट किया गया था 35 एक्यूज को। इस ट्रायल में आज सजा का अनाउंसमेंट हुआ है। 5-5 साल की सजा 35 लोगों को आज डिक्लेयर की गई है। ये मामला साल 1990 का है, जब आगरा के अकोला क्षेत्र में स्थित पनवारी गांव में एक छोटा सा विवाद भयंकर जातीय टकराव में बदल गया। जाटव समाज की एक बेटी की बारात जाट समुदाय के घरों के सामने से गुजर रही थी, जिसे रोकने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये विवाद हिंसा में तब्दील हो गया। गांव में आगजनी शुरू हो गई, कई घरों को जला दिया गया और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पूरे आगरा में तनाव फैल गया। हालात काबू में करने के लिए प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस मामले में थाना कागारोल में 6000 अज्ञात लोगों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई गई थी। न्यायालय ने मैक्सिमम 5 साल SC/ST एक्ट में 5 साल की सजा, 452 में मतलब 5 साल की सजा और 427 में 2 वर्ष की सजा, 1000 रुपये जुर्माना, SC/ST एक्ट में 10,000 रुपये जुर्माना, 452 में 10,000 रुपये जुर्माना, 147, 148 में मतलब ये है कि 2 वर्ष की कारावास, 1000 रुपये का जुर्माना, 330 में 1 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना। तो कुल मिलाकर के 26,000 रुपया अर्थदंड से उनको दंडित किया है व्यक्तियों को और 5 साल का इनको कारावास, कठोर कारावास सुनाया है। पनवारी कांड में फैसले के बाद 32 दोषियों को तुरंत जेल भेज दिया गया है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली साजिश को बेनकाब किया है। कासिम भरतपुर के